गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं ए.के. खेड़कर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। आज हम देखेंगे हिंदी विषय के दूसरी इकाई का पहला पाठ। पाठ का नाम है बरसहि जलद और इस पाठ को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। तो चलो छात्रों, पहले हम गोस्वामी तुलसीदास का परिचय करवाते हैं। उनका जन्म हुआ है 1511 बांदा, उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हुआ है 1623 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, ये महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो चलो छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास बरसहि जलद इस पाठ में हमें क्या बताना चाहते हैं। बरसहि जलद इस पाठ में गोस्वामी तुलसीदास ने हमें बताया कि ये अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से हैं। प्रस्तुत काव्यखंड इसी ग्रंथ से लिया गया है। चौपाई और दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्यखंड में तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। इस काव्यखंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर देखा है। ये काव्यखंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं और बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से करने का प्रयास किया है। तो चलो छात्रों, पहले मैं चौपाई को दो दो लाइन पढ़कर उसका सरल अर्थ, चौपाई का सरल अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। बाद में दोहा और बाद में और एक चौपाई, फिर दोहा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने उनका ढांचा बनाया है। तो चलो छात्रों, शुरुआत करते हैं चौपाई को। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। जैसे श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, मेरा जी नहीं लग रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती हैं और चमक कर लुप्त हो जाती हैं। बरसहि जलत भूमि नियर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत जैसे। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचन को सह लेते हैं। आगे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। भूमि परत बा ढावर पानी, ज्योनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर आपके किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। आगे, समिटी समिटी जल भरी ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, वही अचल जिमी जीव हरि पाई। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे
एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जैसे जिस प्रकार जीव हरि ईश्वर को प्राप्त कर आंचल यानी कि आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर चौपाई का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है और मैंने आपको बताया। आगे दोहा हम देखते